ऐसे मेरा 50 दिन में लगभग 17-18 kg वजन घटा। अभी मैं बोलूँ 2 मंथ भी नहीं लगे और बहुत आराम से घट गया। और आप भी चाहो तो घटा सकते हो। बस आप रेडी हो जाओ। रेडी हो ना? हैं? अगर रेडी हो तो आइए वीडियो पूरा देखते हैं। और वरना आप आधे अधूरे देखोगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर वेट घटाना है तो वीडियो को पूरा देखना है। और देखना ही नहीं, आपको ये सारे टिप्स फॉलो करना है। ज्यादा नहीं मैं बोलूंगी, बस 1 हफ्ते के लिए। आपको अंतर 1-2 दिनों में ही समझ में आ जाएगा। पर अगर आप 1 हफ्ते फॉलो करके देख लो और फिर आपका कॉन्फिडेंस, आपका विश्वास बने तो ही आप मेरे साथ आगे चलो, वरना आप अनसब्सक्राइब करके भाग जाओ। और मेरे कमेंट बॉक्स में आके आप बोल दो कि अब कोई फायदा नहीं हुआ मुझे, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो, तो फिर मैं मान जाऊंगी, है ना? नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग अपने बढ़ते हुए वेट से परेशान है या बढ़े हुए वेट से परेशान है, वो उन्हीं के लिए आज ये वीडियो है। मोटापा किल बिल्कुल कोई ऐसी चीज नहीं जिसको आप घटा नहीं सकते। कोई भी मोटापे पे बड़ा आराम से विजय पा सकता है, अपने बढ़े हुए वेट को घटा सकता है। बिल्कुल, मैं तो बोलती हूँ कि वेट घटाना इतना इजी चीज है, इतना इजी चीज है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। बस यहाँ से अगर आपने मेंटल स्टेटस अपना चेंज किया, खाने का एक लाइफस्टाइल चेंज किया, और फिर देखो आपका वेट कैसे फटाफट से घटता है। बहुत अच्छा लगेगा आपको, और आप करके देखना। ये बिल्कुल कोई वो नहीं है कि ये नहीं खाएंगे तो वो हो जाएगा, वो नहीं खाएंगे तो वो हो जाएगा। बिल्कुल आप अपने मन से ये भरम निकाल दो कि हम ये चीज नहीं खाएंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, हम दुबले हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है और बस वेट आपका कपूर की तरह गायब होगा। ये मैं बिल्कुल ऐसे ही हवा में नहीं बोल रही। मैंने खुद के अपने वेट को लगभग 17-18 या से ज्यादा, अगर मैं बोलूँ 98 से अभी 70 के लगभग मैं हूँ, तो 98 वाली बात तो बहुत पुरानी हो गई, थोड़ी पुरानी हो गई। पर अभी लेटेस्ट में मैंने काफी घटाया, 17-18 kg घटाया। और वो बिल्कुल इजी, खुद से ही मैंने सीखा और बहुत स्टडी किया, तब मैंने जाना कि मोटापा बिल्कुल कोई रोग नहीं, बहुत इजी घट जाएगा। जैसे बहुत से लोग कहते हैं मेरी हड्डी चौड़ी है। मेरे बारे में कहा जाता था मेरी हड्डी चौड़ी है, मैं दुबली नहीं हो सकती। और मेरे ही से देख के, जैसे मैंने अपना किया, मेरे रिलेशन के, मेरे जान पहचान के कितने लोगों ने वेट घटाया। बहुत से ऑनलाइन ऑफलाइन लोगों को फायदा हो रहा है। तो मैं कहीं और से नहीं बोल रही, मैंने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा। मैं कोई डाइटिशियन नहीं, मैं कोई डॉक्टर नहीं। मैं कई बार बोलती हूँ, हाँ मैंने स्टडी करके जाना। आयुर्वेद का मुझे बहुत पे मेरी अच्छी पकड़ है और मैं बहुत स्टडी किया मैंने। और अभी लेटेस्ट मोटापे पे मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, खुद के मतलब स्टडी किया। और मैंने जाना कि वेट घटाना बिल्कुल भी कठिन काम नहीं है। बस 2 मंथ में आपका मैक्सिमम, जैसे वो वजन घटाना इतना इजी है। आपका जो जिद्दी फैट है, बहुत सालों से आपके पास जमा हुआ है, वो भी गायब हो जाएगा। और मैं लगभग कितने सालों से मैं मोटी हो गई थी। मैं 2005 के लगभग से मैं बहुत मोटी हो गई थी। स्टेरॉइड खाया था और उसके बाद 98 kg वेट से मैंने घटाते 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 77 लेके आई थी मैं। लेकिन फिर हुआ क्या कि बस जैसे ही छोड़ो, कुछ दिनों के बाद फिर मोटापा जो है जंप कर जाता था डबल ट्रिपल तेजी से। तो मैं मोटापा घट जाए, घटाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उस वेट को मेंटेन करना बड़ी बात है। और वेट मेंटेन कैसे होगा? जब भी आप एक अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करोगे। जैसे मैं बहुत से लोगों को, अपनों को ही जानती हूँ, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वेट घटाने के पीछे, पर क्या है, कुरकुरे, चिप्स और बाहर की नमकीन खा के अपना वेट बढ़ा लेते हैं। तो ये बिल्कुल भी, अब आप बोलूंगी मैं आपसे, आप बिल्कुल भी बाहर की का क्यों मत खाओ, बाहर का नमकीन, क्योंकि उसके अंदर आपको रिफाइंड में बना हुआ है। और रिफाइंड कैसा? रिफाइंड आप सबको पता है कि बिल्कुल जहर है, बिल्कुल जहर है, जहर। और रिफाइंड को आप ना खाएं। रिफाइंड को, अब बहुत से लोग ये बोलेंगे
कि दे मैं रिफाइंड ना खाऊं तो क्या खाऊं, पूड़ी कैसे खाऊं, पराठे खाऊं। आपका मन है तो कभी पूड़ी खा सकते हो, पर कहाँ, सरसों के तेल में या गाय के देसी घी में। और सरसों के तेल मुझे लगता है रिफाइंड से सस्ता है। गरीब से गरीब आदमी भी सरसों के तेल में सब्जी बनाता है हमारे हिंदुस्तान में, तो आप सरसों के तेल की पूड़ी खाओ ना। किसने कहा आप पूड़ी मत खाओ? हिंदुस्तान के कल्चर में तो पहले से ही समृद्ध रहा है खाने का, इतनी वैरायटी ये वो, तो आप भी खाओ। पर वेट जब घटाना है आपको तो कुछ चीजें जरूर करनी है, जैसे सफेद चीनी सफेद नमक आपको एकदम भूल जाना है। हाँ, भूल जाना है तो भूल जाना है। सफेद चीनी सफेद नमक आपको भूलना पड़ेगा, तभी आप वेट घटा पाओगे, वरना वहीं आप लटके रहोगे अपना और धीरे धीरे वेट गेन ही करते जाओगे। क्योंकि वेट गेन होने लगता है तो मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि बस 1 क्विंटल होने में मेरे 2 kg बाकी रह गए थे, 98 kg। मैं समझ सकती हूँ कि वेट ज्यादा होना कितना बड़ा त्रासदी है। आप कोई कपड़े नहीं ले सकते, कहीं इजी उठ बैठ नहीं सकते, आप अच्छे स्मार्ट लुक आपका नहीं आएगा। मैं ये नहीं कहती कि आप करीना बन जाओ, आलिया भट्ट बन जाओ और धड़ाम धड़ाम गिरो, ऐसा नहीं। बिल्कुल हिंदुस्तान के कल्चर में कोई मोटा नहीं होता था पहले, और कोई बहुत पतला मैं नहीं जानती कि होता था। जैसे हमारी नानी लोग बताती हैं, जैसा मैंने अपनी नानी और नानी के उम्र के लोगों को देखा, ओल्ड एज में सभी पतले हो जाते हैं, पर यंग एज में लोग स्वस्थ होते हैं अच्छा खासा। और आज के युग में देखो 30-35 के होते न होते या 20-22 के होते न होते, लड़के लड़कियां या तो इतने मोटे हो जाते हैं या तो एकदम ऐसे लीन एंड थीन रहते हैं। ये दोनों ही चीजें अच्छा नहीं है। तो आपको करना क्या है, अब आपको सबसे पहले सफेद नमक सफेद चीनी छोड़ना है। सुगरी चीजें बाहर की पेस्ट्री पैटीज ये वो आप छोड़ दो, भूल जाओ। स्वास्थ्य से और आप अपनी सुंदरता से कीमती कुछ नहीं होता। सुंदरता क्या, एक ये आउटलुक नहीं मैं कह रही है, सुंदरता मीन्स आपकी स्किन स्निग्ध है, आप अच्छे मतलब आपका हेल्थ अच्छा है, आप जहाँ चाहो उठो बैठो दौड़ो भागो। ये नहीं कि सीढ़ी चढ़नी है तो है मैं चढ़ ही नहीं पा रही हूँ, बैठना है तो क्या है भाई, मैं बिना मचिया बिना चेयर के तो बैठ ही नहीं पा रही। तो ये आपकी मतलब ये सोच लो कितना बड़ा अभिशाप है। और आप अगर अपना रूटीन चेंज करते हैं तो आपके साथ कितना अच्छा होगा आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। कि आपका फटाफट चाहे जैसे बैठो जैसे उठो, कपड़े खरीदने जाओ चाहे जैसे खरीदो, क्योंकि इन सब दुखों को मैंने झेला है और अब बहुत सारे सुख ले रही हूँ वेट लॉस के बाद। अब जो भी कपड़े पे मेरी नज़र जाए आराम से, जिधर नज़र गई मैंने आराम से पसंद किया, खरीद लिया, है ना। और पहले होता था कि कपड़े ही नहीं मिलते थे, कपड़े तो पसंद आ रहे हैं, जेब में पैसे हैं पर खरीद नहीं सकते, क्यों, आपके साइज का है नहीं मैम। तो सोचो कितना बुरा लगता है ना। तो यही ये सेम लेडा लेडी दोनों की प्रॉब्लम है, ये नहीं कि सिर्फ लेडी की ये प्रॉब्लम है, ये जेंट्स की भी प्रॉब्लम है कि अगर वेट बढ़ गया तो बहुत तकलीफ हो जाती है। तो आप वेट ना बढ़ने दो, है ना। वेट बढ़ने से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो अगर बढ़ गया तो उसको घटाने के लिए देखो कुछ चीजें हैं जो आपको खानी है। क्या करना है, आपको थोड़े से मोटे अनाज खाने हैं, सीधा नमक खाना है ना। और आपको घर की बनी हुई ताजी हेल्दी चीजें खानी है। प्रोटीन खाना है, प्रोटीन में जैसे मैं बोलती हूँ कि दूध वगैरह का बना हुआ प्रोटीन नहीं, आप दाल, तरह तरह की दालें हैं, जिसमें मूंग दाल को मैं 1 नंबर पे रखती हूँ वजन घटाने के लिए। सेकंड नंबर पे मैं राजमा और छोले चने को बोलती हूँ, इन सब को खाओ। थर्ड नंबर पे मैं और जितनी सारी दालें हैं, और सर्दियों का मौसम है तो दलहन के साथ साथ आपको तिलहन जैसे मूंगफली, तिल, ये सभी भी खाना चाहिए, इससे आपको गुड फैट मिलता रहेगा। थोड़े ड्राई फ्रूट्स आप अगर खा सकते हैं, आपका जेब अलाउ करता है तो आप जरूर खाओ। जिनका जेब अलाउ नहीं करता वो दाल तो जरूर खाते होंगे ना, तो वो दाल खाएं। और मूंगफली सर्दियों में जिनका जेब अलाउ नहीं करता वो भी थोड़ी सी मूंगफली तो खा ही सकते हैं अगर, और मूंगफली को अगर भिगो के खाते हैं, स्प्राउट करके खाते हैं, अंकुर निकाल के खाते हैं, जिस मूछा निकाल के खाते हैं, जिस भी भाषा में आप बोलो, मैं सारी भाषा बोल रही हूँ ताकि सबको समझ में आए, तो उसको आप खाओ
थोड़े से गुड़ के साथ। बहुत हेल्दी होगा, बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। मूंगफली की ताकत कई गुना बढ़ जाती है अगर हम मूंगफली को स्प्राउट करके खाते हैं ना। खाना के पहले क्या मैं तो बोलूँगी कि खाना में खाने की जगह पे आप सलाद खाओ। सलाद में आप मूली ज़रूर खाओ, गाजर खाओ, चुकंदर भी आप चाहो तो खा सकते हो। चुकंदर की मात्रा थोड़ी कम रहेगी तो ज़्यादा बेहतर है। और स्प्राउट खाओ और फ्रूट्स खाओ। फ्रूट्स में आप कोई एक फल एक साथ में नहीं खा, बहुत सारे फल मिला के मत खाओ, एक एक खाओ बार, जैसे कुछ कुछ खाओ। जब भूख लगे कस के तभी खाओ, बहुत ज़्यादा भूख लगे ये नहीं कि हाय 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 खाना हाय खाना हाय खाना हाय खाना मत करो। जब आपको भूख लगती है जब ही खाओ। और रात के खाना 6-7 बजे के अंदर अंदर खा लो। देखो अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैंने 5 बजे के लगभग खाना खा लिया है। क्या खाया है? तो मूंग की दाल में बहुत सारी लौकी और पत्ते वाली सब्जियां खाओ। इतनी बड़ी लौकी काट के पूरी डाल दी, 2 गड्डी बथुआ डाल दिया, 4-6 टमाटर डाल दिए और सबको बॉयल करके, दाल जैसे सिंपल बॉयल करते हैं वैसे दाल बनाया जाता है, वैसे ही मैंने उसको किया। बस 2 सीटी कुकर में लगाया। या हांडी में बनाना है तो हांडी में आपको घड़ी देख के 5-7 मिनट में अच्छे से पक जाएगा। तेज आंच हो तो शुरू में तेज आंच हो, जब खौल जाए उसके बाद 5-7 मिनट धीमी आंच में पकने के लिए चाहिए। और उस दाल में मैंने टेस्ट के लिए लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और प्याज 1-2 साबुत डाल दिए, सबके लिए 1-1 प्याज। वो इतना हेल्दी दाल होता है, आप इसको खा लो पेट भर जाएगा मस्त। अभी मैं दिखाती हूँ अपने दाल को आप लोगों को। तो मूंगफली स्प्राउट मैंने कई बार आप लोगों को दिखाया है और ये गरीब से गरीब आदमी भी मुझे लगता है वेट लॉस के बारे में जो सोच रहा है वो खा सकता है। इस मूंगफली की ताकत कई गुना बढ़ जाती है अगर इसको स्प्राउट करके खाएं। ये देखो 2-3 दिन का पहले का मूंगफली है और ऐसे ही भिगो के मैं इस मूंगफली को ऐसे ही बहुत यमी लगता है और किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। स्प्राउट जरूर खाओ और मैं बोलूंगी मॉर्निंग में आप स्प्राउट अगर खाते हो मूंगफली तो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्दी होगा और वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। और जैसे 1-1 दाने मूंगफली को ऐसे मुट्ठी में डाल के आप ना खाएं, ये 1-1 दाना आप मूंगफली डाल के खाओ। 1-1 दाने मैं मूंगफली के इस तरह से खाती हूँ जिससे मुझे बहुत ज्यादा। और इधर मेरा ब्लड जो है 8 mg से 11.5 mg हुआ और कुछ मैंने स्पेशल नहीं खाया, ना कोई आयरन की गोली खाई ना कुछ। और एक ये ना कि भूख लगे के बिना, जैसे मान लो कि आपने 3 या 4 मील लेना है, 5 मील लेना है, जब भूख नहीं लगे तब तक आप मत खाओ। जोर की भूख लगे, जैसे मुझे ना बहुत कस के भूख लग जाती है तभी मैं खाना खाती हूँ, वरना मैं नहीं खाती। हाँ लगता है बहुत लेट हो गया, बहुत 3-4 घंटे हो गए, मुझे भूख नहीं लग रही है तो थोड़ा सा नारियल पानी पी लिया। अब जैसे जिनके पास नारियल पानी नहीं है, नहीं जगह पे अवेलेबल नहीं है या इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो क्या करें कि थोड़ा सा 1 ग्राम गुड़ लो, उसको चूस के और 1 गिलास गर्म पानी हल्का। गुड़ बहुत हेल्दी होता है और ना आपकी बॉडी को ये डिटॉक्स भी करेगा, बहुत अच्छे से डिटॉक्स करेगा गर्म पानी, तो बहुत जरूरी है। और डिटॉक्स वाटर मैं कई टाइप के बनाती हूँ, वो भी आप मेरे चैनल पे देखो और पियो। कई तरह के स्प्राउट, कई तरह के जो वेट लॉस एक से एक मैं डिशेस बनाती हूँ वेट लॉस के, वो भी आप खा सकते हो बिना ज्यादा मेहनत के, बिना परेशानी के। जैसे आपने बाजरे का, अभी बाजरे का सीजन है, बाजरे के आटा में आपने बहुत सारी बथुआ और मेथी, सोया, पालक काट के आप उस आटे को गूंद लो अजवाइन डाल के। अजवाइन आपको जरूर खाना है वेट लॉस में, क्योंकि कफ बढ़ने से ही वेट बढ़ता है ना। हालांकि वेट लॉस एक साथ जल्दी से घटाना कहीं भी हेल्दी नहीं होता, पर अगर आप बहुत ज्यादा हड़बड़ी, जैसे मैंने बहुत हड़बड़ी मचाई थी कि मुझे घटाना है, तो मैंने जल्दी जल्दी में घटा लिया था और अब धीरे धीरे से मैं अपना वेट घटा रही हूँ। तो आपने भी धीरे धीरे से घटा रही हूँ, तो आपने भी यही करना है कि आप एक साथ जितना जल्दी में घटा लो पर बाद में धीरे धीरे घटाओ, है ना, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे बहुत ज्यादा एक्सेस है उसको नॉर्मल पे ले आओ, फिर और आप पतले होना चाहते हो तो धीरे धीरे घटाओ।
ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और मैं ऐसा कुछ भी नहीं जो नहीं खाती, सब कुछ खाती हूँ, पर बिना कड़ी भूख लगे नहीं खाती। हाँ, कुछ चीजें मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, जैसे चीनी नहीं खाती, जैसे मैं सफेद नमक बिल्कुल भी नहीं खाती, सफेद चीनी, सफेद नमक, मैदा, और मैदा के साथ साथ मैं सूजी भी मैंने छोड़ दिया है, मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। पहले जबकि सूजी के चिल्ले वगैरह मैं बहुत बनाती थी, खाती थी, पर मुझे जैसे ही मैंने पढ़ा मुझे पता चला कि सूजी जो है मैदा का छोटा भाई है, बस मैंने बंद कर दिया सूजी खाना भी। सबसे अच्छा अभी बाजरे का आटा, मक्के का आटा, ज्वार, ये सब चल रहा है, मैं यही खाती हूँ ज्यादातर। सब्जियों में जैसे फूल गोभी मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद भी है और वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। पत्ता गोभी बहुत बढ़िया है, पत्ता गोभी का आप चाहे जूस निकाल के खाओ, पी लो 1 कप। जैसे कच्चा पत्ता गोभी को पीस के आपने 1 कप जूस निकाल के रोज पीना है, इससे बहुत तेजी से वेट लॉस होगा। या मूली जो है ना, मूली को चाहे आप कच्चा चबा के खा जाओ सलाद में, या आप कच्चा नहीं खा पा रहे तो 2-3 मूली लो और 1 गिलास ये पानी दो, डालो कुकर में, और लगभग 1 विसिल आए, मूली को कट करके ऐसे ऐसे इतने बड़े बड़े कट करके, कैसे भी कट करके आप डाल दो कुकर में। हल्का सा सेंधा नमक डालो, थोड़ी सी काली मिर्च डालो, और मन हो तो थोड़ा सा अदरक घिस के डाल दो उसमें, और उसको बॉईल करके जैसे 1 विसिल आए आप बंद कर दो। जब कुकर अपने आप ठंडा हो जाए तो उसको आप ब्लेंडर कर दो। उसके बाद आप ब्लेंडर करके पूरा ही पी जाओ, छानना नहीं है। इससे होगा आपका वेट लॉस बहुत तेजी से होगा, आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा इतना तेजी से वेट लॉस होगा, है ना। जैसे कई तरह के सीड्स मैं बोलती हूँ, तो ये जैसे हमारी नानी के समय से मैंने देखा था कि जैसे कोहड़े सब्जी में आते हैं ना, तो उसके बीज वो हमेशा फेंकती नहीं थी, बीज को निकाल के थाली में रख के और छत में उसको सुखा लेती थी, फिर तवे में हल्का सा तेल डाल के उसको रोस्ट करके नमक काली मिर्च डाल के या थोड़ा सा पिसा लाल मिर्च भी कभी कभी डाल के खाती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था बचपन में। तो अब मैं क्या करती हूँ, कोहड़े के बीज अगर निकल आ गए मेरे पास तो सुखाना इतना पॉसिबल पहले की तरह नहीं हो पाता, मेरे पास वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है। और आप सबको पता है श्रेया जैसा बच्चा स्पेशल चाइल्ड है मेरे पास, तो बहुत ही ज़्यादा लोड रहता है, पौधे भी मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि मैंने पहले से काफ़ी कम कर रखा है, फिर भी बहुत हैं। तो मैं कद्दू के, सनफ्लावर के बीज, और ये 2 बीज तो मैं ज़रूर ही खाती हूँ। और आप चाहो तो चिया सीड भी बहुत अच्छी चीज़ है, किनोवा वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और मक्के का दलिया वगैरह जैसे ना मक्के का दलिया, बाजरा, बाजरा कुटा हुआ बाजरा, उसका आप मज़े से खा सकते हो। जो भात कहते हैं ना, उसको आप भात बना के उसको सलाद के साथ खाओ। दाल, जो मसाले वाली दाल मैंने दिखाई, उसके साथ खाओ, बहुत हेल्दी होता है। और एक और चीज मैं बोलती हूँ ना, बहुत सारे कलर खाओ। जैसे प्रकृति ने हमें बहुत सारे रंग दिए हैं, लाल, पीले, नीले, जितने रंग हैं। जैसे शिमला मिर्च के कई सारे पीला, हरा, लाल 3 रंग आते हैं, फूल गोभी के कई रंग आते हैं। तो नॉर्मल सब जगह नहीं मिलते, तो फूल गोभी का एक रंग हो गया, गाजर का एक रंग हो गया, गाजर भी 2 टाइप 3 टाइप के आते हैं, वो तीनों रंग हो गए। नींबू का एक रंग हो गया, टमाटर के एक रंग हो गए। और इसी तरह सब्जियों, फलों के सारे फल, देखो चीकू एक कलर का हो गया, पपीता एक कलर का हो गया, केला अलग हुआ। तो ये सारे जितने रंग, आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप क्या खाओ, प्रॉपर सारे जितने रंग प्रकृति में है, उन सारे रंग वो जो मिल रहे हैं, आप उनको, उन रंगों को मिला के अपने डाइट में शामिल करो। आप देखो कि बहुत हेल्दी होगा आपके लिए, बहुत हेल्दी होता है। कलर खूब सारे खाओ, इससे आपका HB वगैरह बहुत अच्छा होगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। प्रकृति ने इसीलिए दिया है बहुत सारे कलर। और आज मेरी लाडली इधर उधर घूम रही है कि बहुत ज्यादा जैसे आपको वीकनेस लग रही है, तो आप ब्लैक कॉफी बना के पी लो। ब्लैक कॉफी कैसे, पानी गर्म करो, कुनकुना से थोड़ा ज्यादा गर्म, उसमें 1 नींबू डालो और 1 पाउच पूरी कॉफी डाल दो। कॉफी कोई सी भी लो, 2 रुपए वाली पाउच लेके आप डाल दो, और देखो आप बहुत जल्दी से एनर्जेटिक फील करोगे, है ना। तो ये करो। अब मैं बता रही हूँ क्या ना खाएं। खाएं तो मैंने बताया, अब क्या ना खाएं। जैसे आपको सफेद चीनी, सफेद नमक बिल्कुल भी नहीं खाना है, और आपको बहुत मीठे फल नहीं खाने, मीठे फल थोड़े कम खाने हैं, बहुत मीठे फल, क्योंकि हम वेट घटाना चाहते हैं, तो बहुत मीठे फल ना खाएं, शुगर लेवल बढ़ेगा उससे हमारा। और गेहूं का आटा बिल्कुल भी ना खाएं,
चावल बिल्कुल भी ना खाएं। अगर चावल बहुत ज़्यादा जैसे कभी मन कर जाए तो आप चावल को भिगो दो 2 घंटे 1 घंटे, फिर उसको बढ़िया से खूब मल मल के ऐसे हाथ से रगड़ के धो, फिर पानी निकाल के यानी माड़ निकाल के आप उस चावल को खाओ तो वो थोड़ा ठीक है। पर वैसे कभी कभी चीट मील जिस दिन आपका होगा ना वही। पर मैं चीट मील के बहुत ज़्यादा पक्ष में नहीं रहती हूँ, क्योंकि वही होता ना, आप बढ़ो घटाओ घटाओ बढ़ाओ घटाओ बढ़ाओ, यही चलता रहेगा आपका। एक बार घटा के फुर्सत, फिर आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो। और जैसे आज मैंने मिठाई पसंद है, हालांकि खानी नहीं चाहिए, पर बहुत ज़्यादा पसंद है तो कभी मैंने खाया तो अगले दिन थोड़ा सा टाइट परहेज कर लिया। जैसे मैं बिल्कुल भी उस दिन सब्जियों दालों के अलावा कुछ नहीं खाती, बल्कि वो भी नहीं, नारियल पानी वगैरह खा के रह गई मजे से, है ना। कार्बोहाइड्रेट जैसे बहुत लोग बोलते हैं एकदम छोड़ दो, एकदम मत छोड़ो, एकदम नहीं छोड़ना है, थोड़ी मात्रा में खाओ। जैसे बॉयल्ड आलू आप खा सकते हो थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसे काम चल जाए तो इन्हीं सबसे काम चला लो। अरे इतनी सब्जियां सर्दियों में है, हरी मटर, गोभी, गाजर, मूली, सबको आप बस हल्का सा नमक डाल के, अदरक डाल के, हरी मिर्च डाल के खाओ मजे से। और जो स्प्राउट खाते हो उसमें अजवाइन डाल दो, जो मोटी रोटी खाते हो उसमें थोड़ी सी 1-2 चुटकी अजवाइन डाल दो। तो बस इतना फॉलो करो, देखो 2 महीने में आपका, 1 महीने में लगभग 15-20 kg वेट चला जाएगा, आप अगर ऐसा करते हैं तो। मैंने कहा ना कि मैं शुरू के ही 15 दिन में बहुत ज़्यादा मैंने घटा लिया था, 10-12 kg घटा लिया था। उसके बाद मैं धीरे धीरे सेकंड उसमें मैंने 1 मंथ में, बाद के 1 मंथ में थोड़ा धीरे धीरे घटाया। शुरू में बहुत फास्ट मैंने किया। तो इस तरह आप करोगे, आपका वेट लॉस ज़रूर होगा। वेट लॉस किसी एक की बकौती नहीं, जो भी चाहेगा, जिनका भी विल पावर अपना मजबूत होगा वो ज़रूर घटा लेंगे। पर जो अरे नहीं, अरे नहीं, अरे ये, अरे वैसे, अरे ऐसा, ये नहीं खा सकते, वो टेस्ट नहीं है, फिर वो पतले होने का सपना भूल जाएं, मोटे बने रहें, ज़मीन से उठ नहीं पाएंगे, शुगर, बीपी, 50 बीमारियां होंगी और आपके सपने धरे के धरे रह जाएंगे, है ना। तो मुझे यकीन है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बताएं किसने कितना वेट लॉस किया। और जिनका वेट ज़्यादा है वो बिल्कुल ना परेशान हो, फॉलो करें, ज़रूर वेट घटेगा, गारंटी मेरी है। मैं 98 kg से अभी 70 के लगभग है मेरा वेट। तो और मेरा जैसे होता है ना कि अलग अलग बॉडी का वेट अलग अलग होता है, कि सबकी हड्डी सेम नहीं होती। अभी सोचो एल साइज का आराम से मैं पहन रही हूँ, एल साइज का टी शर्ट। अब उससे और पतले होने का मेरा अभी बिल्कुल भी मूड नहीं है, ना मन है। और थोड़ा बहुत मैं घटा सकती हूँ, थोड़ा बहुत मैं घटाने वाली हूँ, 5-7 किलो ज़्यादा से ज़्यादा, बस क्योंकि बहुत लीन एंड थीन मुझे नहीं, अपना खुद के लिए नहीं पसंद है। और जो चाहते हैं वो चाहे जितना घटाएं, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक आदर्श जो दिखने में हम लोग के एज के साथ थोड़ा गॉर्जियस लगता है, थोड़ा एक अच्छा सा लुक आता है, वो मुझे अपने तक इतना ही अच्छा लग रहा है। इसलिए आप चाहो तो और ज़्यादा घटा सकते हो। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और एक बात मैं आप लोगों से बोलूंगी, सेल्फ हेल्थ कोच बनिए, अपने खुद के कोच खुद बनिए और ऑब्जर्व करिए कि आपकी बॉडी को क्या फायदा करता है, क्या नुकसान करता है, क्या खा के आपको कैसी फील आती है ना। आप जब ध्यान दोगे, कॉन्शियस बनो यार, हेल्थ कॉन्शियस बनो और आप अपने कोच खुद बनो, है ना। बैसाखी लेके आप कब तक चलोगे, है ना।